क्या सच में सभी की सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होने वाली है? और क्यों रेलवे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? और साथ ही जैसा कि आप यहां पर एक सैलरी स्लिप देख रहे हो, तो सभी बच्चों के दिमाग में और सभी लोगों के दिमाग में, जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, एक बात है, क्या सिर्फ बेसिक सैलरी यानी बेसिक पे जो होती है उसमें इंक्रीमेंट होगा, या डीएनएस अलाउंस और जो एचआरए वगैरह होते हैं इसमें भी इंक्रीमेंट होगा? तो आइए सब कुछ जानते हैं और अंत तक बने रहे। शायद जो चीज आप सुनना चाहते हैं वो इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सब कुछ है जो आप सुनना और समझना चाहते हैं। परंतु उससे पहले इस वीडियो को सब कुछ समझते हैं। आपको पता है जैसे अनाउंसमेंट हो चुकी है 8th पे कमीशन की। अब आप समझिए 8th पे कमीशन से पहले ये पे कमीशन होते कहां हैं और कब से ये चीजें स्टार्टिंग हुई है, उससे फायदा क्या है आप समझ पाएंगे। किस तरह से इंक्रीमेंट होता हुआ आया है, जिससे आपको 100% पता लग जाए कि इस बार 2.5 गुना, 3 गुना या 2 गुना, कितने गुना आपकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है। और साथ में जो सबसे जरूरी चीज, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, देखिए 2-3 तरीके की, एक इस सैलरी स्लिप को दिखाता हूं फिर सारी चीजों पर आते हैं। आपको जैसे कि पता है जब भी आप सैलरी लेते हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे पता होगा, और जो नहीं है तो उसको आगे जाके अगर सरकारी नौकरी करनी है तो उसे पता होना चाहिए। इस तरह से 3-4 चीजें होती है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, फिर सब कुछ मिला के एचआरए वगैरह होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सैलरी तो 18,000 रुपए है, पर ओवरऑल टोटल इस व्यक्ति की जेब 34,218 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस व्यक्ति के अकाउंट में कितने आते हैं? 34,218 रुपए। तो अब मुद्दा होता है कि क्या इसी को सीधा सीधा इंक्रीमेंट कर दिया जाए, यानी क्या इसी को 3 गुना या 2 गुना या 2.5 गुना जो भी होने वाला है वो होगा, या सिर्फ बेसिक पे जो है हमारी 2-2.5 गुना होगी? और अगर सिर्फ बेसिक पे ही 2-2.5 गुना होती है तो जो ये डीएनएस अलाउंस और एचआरए अलाउंस जो होते हैं, क्या ये इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे? तो इस सारी चीजों पर यहां पर अभी देख रेख करते हैं और सब कुछ देखते हैं। तो देखिए, अभी आपको बताया, अभी तक हमारा 7th पे कमीशन चल रहा था, अब 8th पे कमीशन यहां पर आने वाला है। कब से लागू होगा वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑन 26 जनवरी, आपको 2026 1 जनवरी से यहाँ पर बता दिया है कि कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। पर उससे पहले हम देखते हैं कितना इंक्रीमेंट होगा, कहां पर होगा और शुरुआत हुई कैसे थी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं वेतन आयोग की, तो वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत का केंद्रीय सरकारी संगठन है, जो अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के संबंध में अपनी सिफारिशें देता है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और भारत की आजादी के बाद से भारत सरकार के सभी नागरिक और सैन्य डिवीजनों के काम और वेतन के ढांचे की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए नियमित आधार पर 7 वेतन आयोग स्थापित किए गए। अब सभी वेतन आयोग को देख लेते हैं कि मेरे भाई पहला वेतन आयोग आया। पहले वेतन आयोग में अगर आप देख के चौंक जाओगे, सबसे पहले वेतन आयोग जो था हमारा, तो उसमें हमारी बेसिक सैलरी सिर्फ 10 रुपए थी। तो यहां से हमें नजर आया मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिक सैलरी सबसे पहले क्या थी, जो कि 1946 में लागू हुआ, जिसमें हमारी बेसिक सैलरी 10 रुपए से सिर्फ 30 रुपए थी। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, और आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम अगले पे स्केल पे, जो कि हमारा दूसरा वेतन आयोग है। जब हम दूसरे वेतन आयोग की तरफ आते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे, जब ये सेकंड पे कमीशन लागू होता है, तो यहां पर आपकी सैलरी 80 रुपए मिनिमम, देखिए मैक्सिमम 3,000 है। देखिए आपकी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 इस तरह से जॉब्स होती हैं आपकी, पर जो सबसे लेवल 1 वाली जॉब होती है, जो सबसे निचली जॉब होती है, उसकी बेसिक सैलरी आप यहां पर देख पाओगे 80 रुपए थी। तो आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर देखा कि जहां 1946 में आपकी 10 रुपए से 30 रुपए तक सैलरी थी, 30 रुपए मैक्सिमम थी, अब वह 10 रुपए से 1957 में 80 रुपए हो गई है। कितने रुपए हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों? 80 रुपए हो गई। यहां से आपको एक बात समझ आती है कि हमारी सैलरी 8 गुना हो गई। कितने गुना हो गई मेरे प्यारे बच्चों? यहां से सैलरी हमारी 8 गुना हो चुकी है। अब हम अगले पार्ट पर आते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम तीसरे वेतन आयोग पर आते हैं। तीसरे वेतन आयोग की बात करें तो यहां पर मिनिमम सैलरी जो आपकी दिखाई गई थी वो दिखाई देती है 196। आप कहोगे सर इससे हमारा क्या लेना देना? इससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो किस हिसाब से हो रहा है। किस हिसाब से मतलब, क्या हर बार 8 गुना, 10 गुना या 2 गुना या 3 गुना बढ़ती है? तो आप एवरेज निकाल पाओगे कि इस बार कितने गुना होगी। साथ में मैं फिर आगे और डाटा दिखाऊंगा सभी की सैलरी स्लिप लेकर कि मेरे भाई क्या क्या और इंक्रीमेंट देखने को मिलते हैं। क्या डीएनएस अलाउंस भी बढ़ेगा या एचआरए भी बढ़ेगा, और किस तरह से ओवरऑल 1 लाख रुपए आपके हाथ में आने वाले हैं। क्या सिर्फ सैलरी से 1 लाख रुपए आ जाएंगे, या जो ये सारा वेतन भत्ता वगैरह, जो सब कुछ खर्चा, महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है, सब कुछ मिक्स करके तब आपके पास 1 लाख रुपए आएगा? और कैसे आएगा वो सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलने वाली है। तो यहां हमने देखा पहली बारी में हमारी सैलरी जो बढ़ी, यानी बेसिक सैलरी 1946 से 1957 तक
8 गुना हो जाती है। उससे अगले वाले पार्ट में यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2.5 गुना इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे? 2.5 गुना। और तीसरा वेतन आयोग यहां पर लागू हो चुका है 196 रुपीज। 196 रुपीज उस समय पर देखिए बेसिक सैलरी 196 रुपीज। अभी चीजें कैसे बदलने वाली है, अब हम आ जाते हैं मेरे फोर्थ वाले पर। जब हम फोर्थ वाले पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप फोर्थ वाले में देखोगे 196 से 1986 में ये वेतन आयोग आता है, फोर्थ पे कमीशन आता है 1986 में, जो कि 750 रुपए था, जो कि इसका 3.6 या 3.8 टाइम्स अप्रोक्स अगर आप निकालोगे तो इतना ही निकल कर आएगा। तो 750 रुपए इसका अप्रोक्स 3.8 टाइम्स के अप्रोक्स यहां पर आपको निकल कर आएगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और ये आ जाता है हमारा पांचवा वेतन आयोग। पांचवा वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिक सैलरी 2750 के अप्रोक्स थी। तो इसकी बेसिक सैलरी जब फिफ्थ पे कमीशन आया तो बेसिक सैलरी देखिए ऐसा नहीं कि 2750 सभी की थी, बेसिक यानी सबसे निचले स्तर, उससे जैसे 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 पोस्ट बढ़ेंगी वैसे वैसे सैलरी बढ़ते आती है। परंतु उस समय जब बेसिक ये थी तो मैक्सिमम जहाँ से 7-8 हज़ार रुपये आपका रहा होगा मैक्सिमम, बट उससे हमें मतलब नहीं, हम बेसिक मानते हैं जो सबसे निचले स्तर पर मिल रही होगी। तो फिफ्थ पे कमीशन पे सबसे निचले स्तर पर मिल रही थी 2750, जो कि इसका 3.6 गुना है, जो कि इसका मेरे प्यारे बच्चों कितने गुना है? 3.6 गुना। फिर हम आगे आते हैं और आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम कौन से वाले पर? 6 पे स्केल। 6 पे स्केल की बात करें तो उस 6 पे कमीशन अभी हमारा चल रहा है 7th। अब यहां से सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे हमारे देश के, उससे बहुत फायदा है, हमें पता होना चाहिए कौन थे, उससे कहीं ना कहीं पता लगता है कैसे चीजें रही होंगी। पर आज के प्रधानमंत्री जी कौन है, क्या कार्य कर रहे हैं, वो हमारे जो आज के समय पे जो हम जिंदा है हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें तो वहीं से बनेंगी, अच्छी होंगी तो उनके ऐसे और खराब भी। तो इसी तरह से हमें भी अगर सैलरी चाहिए, यानी आज अगर हम जॉब कर रहे हैं या हम जॉब करना चाहते हैं, हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो हमें आज की स्थिति पता होनी चाहिए कि हमारी जेब में आज कितना आएगा। पहले क्या आता था, उससे बस इतना सीखने को मिलेगा कि किस हिसाब से चीजें इंक्रीज हो रही हैं, जिससे हम पता लगा पाए कि इतना कुछ हमारे को मिलने वाला है। तो आपने देखा जब 6 पे कमीशन आया, यानी कि जो अभी चल रहा है 7th पे कमीशन चल रहा है, तो जितने भी लोग आज जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने जॉब ले चुके हैं, सबके लिए जरूरी है कि आपसे पहले सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये बेसिक पेमेंट होती थी, जो कि 2006 में लागू हुआ था। और ये जो 6 पे कमीशन है ये कब तक चलता है मेरे भाई? 2016 तक चलता है। और 2016 में बेसिक पे आपका 18,000 रुपये, जो कि आज के टाइम पर है। अगर आप सैलरी स्लिप देखोगे तो मैं आपको सैलरी स्लिप अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जो 2018 वाली दिखाई थी, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि बेसिक पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों। 18,000 रुपये वाली जो आपको दिखाई थी, कितना था बेसिक पे? 2016 के बाद हमारा 18,000 रुपये बेसिक पे हो जाता है। अब आपको देखिए सबसे जरूरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्रोक्स 8 गुना के अप्रोक्स इंक्रीमेंट हुआ। पहले भाई देखो 10 रुपए से 80 रुपए, 80 रुपए ज्यादा नहीं था, पर 10 रुपए के कंपैरिजन में वो 8 गुना था। फिर अगली बार वो 80 रुपए से 196, यानी वो 2.5 गुना के अप्रोक्स इंक्रीमेंट हुआ। फिर उससे जब अगली बार आता है तो 3.8 गुना, 3.8 गुना के अप्रोक्स, इसका 3.8 करोगे तो ये निकल आ जाए, अप्रोक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो देखिए 2.5 गुना, 3.8 गुना, उसके बाद यहां से यहां पे आओगे तो 3.6 गुना। तो ऐसा नहीं है पहली बार ही 2 गुना, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार 3 गुना तो नहीं हो पाएगा, 2 गुना भी बहुत मुश्किल से। मेरे प्यारे बच्चों ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही होते आ रहा है, और सरकार ने खुद अपने डाटा में कहा है 2.5 गुना से 3 गुना तक आपके वेतन में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मतलब लोग ना इतना सोच रहे थे सरकारी लोगों को, सरकारी जॉब करने वालों को, यार 3 गुना क्यों पैसा कर देंगे। भाई सरकारी लोग क्या मेहनत नहीं करते? रात दिन रेलवे कर्मचारी पूरे रात दिन लगे रहते हैं, 14-14 घंटे जॉब कर रहे हैं। क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको भी 1 लाख रुपए मिले? और वो अपने एक तरफ वो सरकारी एम्प्लॉय और वो अपने घर वालों को, अपने परिवार को एक अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे, तो क्या फायदा ऐसे सरकारी नौकरी का? तो उनके पास भी 1 लाख रुपए कम से कम जाने चाहिए, जिससे वो ईमानदारी से काम करे। आज सभी पुलिस वालों को अच्छी सैलरी मिले 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो पक्का बता रहा हूं ये
ईमानदारी से। देखिए वो ईमानदार रहना चाहते हैं, पर जितनी वो मेहनत करते हैं पुलिस वाले, सुबह से लेकर शाम तक, फिर पूरी रात जो मेहनत कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से उनकी सैलरी नहीं है ना। उनकी 24 घंटे की जॉब है। अब एक बात होता है कि शादीशुदा इंसान है, अपना वो पूरी रात जॉब कर रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, पिता अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, बच्चे बाद में कहते हैं कि यार हमारे पिता इतना अच्छा नहीं, वो पूरे देश को समय दे रहा है, पर फिर वो करेगा, फिर उसका दिमाग चेंज हो जाता है, फिर वो क्या करता है, गलत सलत की, ठीक है अब कहीं से पैसा है, मैं अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी करूं। पर मुद्दा क्या है, वही पैसा अगर सरकार दे दे तो कितनी अच्छी बात है। तो बहुत से लोग कहते हैं यार 1 लाख सैलरी हो जाएगी सरकारी एम्प्लॉय की। अरे होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्या सरकारी एम्प्लॉय, मतलब आज के टाइम पे नॉर्मल को यूट्यूब पे इस तरह नंगा नाच करके 10-10 लाख कमा रहा है, और एक सरकारी एम्प्लॉय के क्या हिस्से में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए नहीं आने चाहिए? तो बिल्कुल आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत जरूरी है। देखिए 3.6 के बाद आगे आपका यहाँ पर ये 2.5 गुना के अप्रोक्स सैलरी इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी ये 2.5 गुना होती है। तो यहाँ से एक आइडिया तो मिलता है कि मिनिमम 2.5 गुना सैलरी आपकी इंक्रीज होगी। अब होगी ये क्या, बेसिक सैलरी इंक्रीज होगी। अब आपसे सबसे जरूरी है कि क्या बेसिक सैलरी ही इंक्रीज होगी? क्या सिर्फ बेसिक सैलरी, क्या डियरनेस अलाउंस जिसे डीए कहते हैं, या हमारे जो हमारे एचआरए होते हैं, क्या इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा? तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, आ जाइए। देखिए तो मैं सीधा आपको यहीं लेकर आता हूँ, ज़्यादा आपका समय ना खराब करते हुए इसके ऊपर आते हैं। देखिए अभी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डियरनेस अलाउंस तो मिलेगा ही नहीं, एचआरए तो मिलेगा पर डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, लोगों को ना क्या है, पूरी की पूरी नॉलेज नहीं है। क्यों? वो सीधा सीधा सोचते हैं कि कोई नॉलेज, वो न्यूज़ आई उस पर 2 मिनट में वीडियो बनानी है, पर उससे क्या है कि बच्चों या लोगों तक वही बात पहुंची जो बताना, मतलब उतनी पहुंची, आधी अधूरी नॉलेज। जबकि अगर आप पिछला डाटा उठाओगे, कोई भी आज के समय में जो सैलरी मिलती है, आज के समय में, जैसा मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूं, जो सैलरी मिलती है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप समझ पाओगे। देखिए आप खुद भी समझदार हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तैयारी कर रहे हो, जिनकी जॉब लग गई है वो भी छोटे नहीं है, वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं। आप खुद ही देखिए, ये एक सैलरी स्लिप है। तो आप यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति की 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है, उसे डियरनेस अलाउंस मिलता है 1,000 रुपये। और एचआरए की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल ये सब कुछ जोड़ जाड़ के कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार रुपये बन रहा होता है। अब मेरे प्यारे, किसी को 6-6 हज़ार मिलता है, 7-7 हज़ार एचआरए, मतलब सारे टोटल और एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह जोड़ जाड़ के। अब मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है, उसका 50% डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। अब देखिए दिक्कत क्या है, जो लोग इस बात को बता रहे हैं कि भाई नहीं मिलेगा, वो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जब शुरुआत होती है तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है, धीरे धीरे वक्त के हिसाब से बढ़ते हैं। शुरुआत में थोड़ा मिलेगा। देखिए दिसंबर 2017 में, 2016 में आपका पे कमीशन लागू हुआ। 2016 के बाद 2017 में 7.56% आपको मिलने लग गया, जो आपकी सैलरी है। जैसे बेसिक सैलरी का ये आपका कितना निकल कर आ रहा है, बेसिक सैलरी का 50%, वो आज के टाइम पे है। जो आपकी सैलरी है उसका 50% और आपको डीए मिल जाता है। पर शुरुआत में जब 2016 में लागू हुआ था तो ऐसा नहीं था। शुरुआत में दिसंबर 2017 तक सिर्फ 7.56% मिलता था। 2018 जनवरी 2018 तक 8.01, और ये बढ़ते बढ़ते जून 2018 में 9.86 यानी 10% के अप्रोक्स पहुंच चुका था। और ये आज के समय में, यानी आज जब 2024 की बात करें तो ये 53% तक हो गया है। यानी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं जहां पर जो सैलरी है, जैसे किसी की 50,000 सैलरी है तो 50,000 का 50% से ज्यादा, तो 50,000 का 50% यानी 25 हज़ार रुपये तो डीए ही मिल रहा है। तो ये मिलता ही मिलता है। वो बात है वक्त के हिसाब से इंक्रीज होगा, तो वो शुरुआत में थोड़ा कम, पर आगे जाते जाते 2-3 साल में वो वहीं 51% पर पहुंच जाएगा। क्योंकि आज हम सोच रहे हैं, परंतु आज से 4-5 साल बाद 1 लाख रुपए भी बहुत कम हुआ करेंगे। जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं, हर घर में गाड़ी आ रही है और एक एक इंसान एक एक गाड़ी लेके घूम रहा है। कोई भी पैदल चलना नहीं चाहता, सारी दुनिया जहाज पे बैठ के जाएगी। अभी कोई पिताजी कहते कि बेटे ये लिया, साइड में नुक्कड़ वाली दुकान पे लौंडा बाइक निकालेगा, बाइक निकालने में 5 मिनट लग जाएंगे, परंतु जाएगा वो बाइक से, जबकि 3 मिनट में वो पैदल जा सकता है। तो जहाज पे बैठने की आदत पड़ी है, पढ़ाई कम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझनी होंगी। तो देखिए ये तो इंक्रीमेंट होगा ही। आज देखो, आज से ज्यादा महंगाई होनी है तो ये कल भी फिर से 53% के करीब पहुंच जाएगा। अब हम इस हिसाब से सैलरी बना लेते हैं एक बार अपनी, ठीक है। अच्छा एचआरए की अगर बात करूं, ये एचआरए है कि बच्चे कह रहे एचआरए तो देखो पहले दिन से मिलने लग जाए। देखो जो महंगाई भत्ता वगैरह है वो आपको मिलता है, रहने सहने की सुविधा, आपका जो खर्च होता है, आपकी जो ड्रेस होती है, जो भी आपके होते हैं अलग अलग जॉब के हिसाब से। ऐसे पुलिस की जॉब में तो आपके कपड़ों की जो खर्चा होता है वो मिलता है, किसी में खाने का, रहने का, सबकी अपनी अपनी
सुविधाएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए 10% के हिसाब से, ठीक है, रेंट पेड माइनस 10%, ऐसा करते करते बहुत सारी जगह पे 50% ऑफ सैलरी भी और 40% ऑफ सैलरी भी एचआरए मिलता है। पर हम 20 से 25% ही मानकर चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जॉबों में 25% तक आपको एचआरए मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी जगह और ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है। अब उसके हिसाब से एक सैलरी स्लिप देखेंगे और हम पूरा निकालते हैं कि अगर बेसिक सैलरी वाले, ऐसा नहीं है सभी की सैलरी आपको ये 18,000 ही नजर आएगी, सभी की सैलरी 18,000 नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी बेसिक सैलरी, देखो ये वाले हैं, इनकी बेसिक सैलरी 21,000 है, ये जो है इनकी बेसिक सैलरी 35,000 है। तो हर एक पोस्ट वाइज, जॉब वाइज आपकी बेसिक सैलरी चेंज होती रहती है। रेलवे ग्रुप डी की बात कर लो तो उनकी बेसिक सैलरी लेवल 1 होती है तो 18,000 है, आगे जाते रहो किसी की 2100 आ जाएगी। इस तरह से बेसिक सैलरी अपने आप में इंक्रीज होती रहती है। अब मैं सबसे पहले एक बार मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं हमारे को जो सबसे बेसिक, देखिए बेसिक यानी जो सबसे लो लेवल पर है उसकी सैलरी एक बार देख लेते हैं। आप अगर मैं एक डाटा बोलूं, यहाँ पे बेसिक पे अभी आज के टाइम पे 18,000 है, पर मैं मान लेता हूँ 2.5 गुना तो इंक्रीज होगी। ये मैं सबसे कम 2 गुना लेकर चल रहा हूँ। जो सबसे कम, देखो हम मान लेते हैं 2 गुना, हमारे 2 गुना तो बढ़ाओ, परंतु वो 2 गुना क्या, सरकार 2.5 गुना से 3 गुना हर बार बढ़ा रही है। जो हमने अभी आपको मैंने डाटा भी दिखाया था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा, पहले से ही सरकार बढ़ा रही है। ऐसा नहीं कि ये सरकार कोई अलग से नई चीज निकाल रही है कि भाई बहुत एहसान करा इन्होंने। तो ये सबको करना पड़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और इसी से एम्प्लॉय को एक पावर मिलती है, मतलब कि अंदर से आत्मसम्मान सा फील होता है और थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और काम ज्यादा कर पाता है। तो हम फिर भी 2 गुना लेकर चलते हैं तो 36,000 रुपये तो हमारे ये बनेंगे। आज नहीं तो कल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर डीएनएस अलाउंस भी बढ़ेगा और 50% 36,000 का 18,000 रुपये हमें ये भी मिलेगा। पर 36,000 ये सबसे कम कह रहा हूँ, ये 40 से 45,000 रुपये। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एक डाटा दिखाऊँ, मैं सबसे ऊपर वो डाटा एक बार दिखाता हूँ, फिर इस पेज पे आऊँगा आपके पास। देखिए इस पेज को आप एक बार देख लीजिए, ये वाला। तो यहाँ पर ये साफ साफ बता रखा है, जहाँ पहले मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये थी, जो अगर आप गूगल पे देखोगे तो वही मिनिमम सैलरी आज के टाइम पे 41,000 से 51,000 यानी 41,000 से 51,000 हो जाएगी। और यहाँ में अगर आप देखोगे, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप देखो, थोड़ा सा मैं और नीचे लेकर चलता हूँ जहाँ मैं आपको डाटा दिखा रहा था, तो आप क्या समझ पाओगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपये अभी आपकी बेसिक सैलरी लेकर चल रहा हूँ। अगर यही मैं 40,000 ले लूँगा तो 40,000 का 50% 20,000 होता है, तो ये अपने आप चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। तो देखिए सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं बढ़ी, आपका डीएनएस अलाउंस भी बढ़ा। कैसे बढ़ा? क्योंकि जहां पहले कितनी मिल रही थी 18,000, उसका 50% तो सिर्फ 9,000 होता है ना, परंतु जैसे ही वो 36,000 होंगे तो उसका 50% भी तो ज्यादा निकल कर आएगा, तो 18,000 हो जाएगा। और इसका 25% मान लेता हूं मैं आपको एचआरए वगैरह मिल जाए, पर एचआरए थोड़ा ज्यादा मिलता है, पर मैं कम से कम लगा के चल रहा हूं, जिससे कि हम सबको ये तो बताओ कि इतना तो आएगा ही आएगा। तो ये टोटल 64, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत सारे होते हैं, जैसे होम अलायंस वगैरह, ये वो रेंट वगैरह। तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो आपकी मिनिमम, जो सबसे मिनिमम है 75 तो रहेगी, परंतु आपको सर यहाँ पे 1 लाख देखिए, सभी एम्प्लॉयज तो ऐसे हैं जो लेवल 1 की जॉब करें, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, कोई एनटीपीसी है, कोई मेरे भाई पुलिस में, कोई किसी में, सबकी अलग अलग सैलरी स्लिप है। जैसा कि आप ये देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये सैलरी स्लिप कितनी है, 21,700 रुपये वाला पे ग्रेड है। अगर यहाँ पर आ जाएगी तो ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 35,900 रुपये, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ जिसको 21,700 रुपये बेसिक पे है, आप समझिए, आप इससे ही आइडिया लगा पाओगे कि 1 लाख में कैसे बता रहा हूं। अभी बेसिक पे किसी का 36,000 है, देखिए यहाँ पे इनके हिसाब से बेसिक पे क्या हुआ 36,000 पे, तो 36,000 पे, और यहाँ पे बेसिक पे क्या है 21,000। तो 21,000 पे जब बेसिक पे है तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल जो इस व्यक्ति के पास सैलरी पहुंचती है वो 58,000 पहुंच रही है। 21,000 का कहीं ना कहीं 3 गुना के अप्रोक्स सैलरी उस पर पहुंच रही है। यही चीज देखकर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 21, या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 35,000 है, तो 35,000 जब बेसिक पे है, जब 35,000 पे बेसिक पे है, आप देखोगे तो आप ये पता देखिए 35,000 बेसिक पे है तो 74,000 रुपये अगले के पास पहुंच रहे हैं। और हमें पता है कि आपकी बेसिक पे 40,000 से 50,000 45,000 के पास पहुंच जाएगी। और जब आपकी 45,000 बेसिक पे, यानी जो सबसे नीचे वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो ये भी आपका नंबर बदल के 90 से 1 लाख के बीच पहुंचने वाला है। और ये एक मोटिवेशन है उन सभी लोगों के लिए जो रात दिन सरकार के लिए, लोगों के लिए, रेलवे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, जो सरकारी कर्मचारी हो, जो रात दिन लगा पड़ा है, लोगों की सेवा में लगा पड़ा है। परंतु कुछ लोग
कम सैलरी होने की वजह से भ्रष्ट हो जाते हैं। देखिए कोई भी भ्रष्ट नहीं होना चाहता। जब कोई जॉब पे जा रहा होता है उससे पहले हर कोई देशभक्त होता है, परंतु जॉब पे जाने के बाद पता लगता है इतनी मेहनत है, ना शादी में जा सकते भाई बंधु की, ना कहीं जा सकते। हाँ, कुछ लोगों की जो सरकारी नौकरी होती है उसमें बहुत मजा भी आता है, 2-2 दिन की छुट्टी। ऐसा नहीं सारी सरकारी नौकरी ऐसी होती है, बहुत मजेदार है। यहाँ पर कुछ ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे का सपना होता है यार पुलिस में लगूंगा, फौज में लगूंगा, ये लूंगा, वहाँ लूंगा, और इन द एंड क्या होता है कि वो अपने सगे संबंधी जो जीवन में जिनको प्यार करा, उनकी शादी हो या उनके बच्चा पैदा हो रहा है, कोई भी बर्थडे वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाता क्योंकि वो देश के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, देश का फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं उनकी सैलरी ज़्यादा हो जिससे उन्हें पॉजिटिविटी मिले और वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि इन द एंड तो यही है कि हम अपने घर वालों को क्या दे पाए और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसे क्या दे पाए। तो आप सब इस बात पे क्या सोचते हो? क्या एसएससी जीडी की भी अगर बात करूं तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 23,000 रुपये है, और आप समझिए 23,000 रुपये बेसिक सैलरी है, परंतु आप एंड में देखोगे तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या पता लगता है कि टोटल इस भाई को मिलते हैं 57,000। तो आप समझिए 23,000 रुपये अगर 57,000 मिलते हैं, और किस किस तरह से मिलते हैं वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया। 23,000 डीए मिल गया, 9700 टीपीटी 1800, और ये 5756 फिर एचआरए, और ये सब कुछ जोड़ जाड़ के आप नीचे देखोगे तो 57 यहाँ पर फिर ये मिल जाए, ड्रेस अलाउंस मिल गया 10,000। तो इस तरह से 57,000। तो मैं मोटा मोटा बस आपको ये कहना चाहूँगा कि इतनी तो मिनिमम, क्या इससे ज़्यादा भी दे दो, जो देश की सेवा कर रहे हैं, कोई मतलब सैलरी देने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे टैक्स सरकार हम सबसे बहुत ले रही है। मैं अपनी बताऊं तो पता है, जितना कमाते हैं उससे आधे ज़्यादा टैक्स जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा उस टैक्स से मैक्सिमम सैलरी सभी लोगों की बढ़ा दिया, जो भी रेलवे कर्मचारी हैं, पुलिस में है, कहीं पर भी है। कम से कम वो भाई जब खुश होंगे, मोटिवेट होंगे तो देश के लिए करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो देश की जड़ है, एक तरह से नींव है ना, वहीं से सारा सिस्टम चल रहा है। वही कमज़ोर हो जाती है पैसों की वजह से तो दिक्कत बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ होती है। और उसके अलावा कोई भी बच्चा, देखो हम अपनी तरफ से क्या मदद कर सकते हैं, तो कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो तो आपके सभी भाई बंधुओं के लिए जो 8-8, 9-9 हज़ार के बेचते हैं वो सिर्फ 99 रुपये में कर रखे टॉप तक ऐप पर। और सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि क्या लोग इतना क्यों चौंक जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि एक सरकारी कर्मचारी 1 लाख रुपए तक सैलरी लेगा। क्या उनका हक नहीं बनता कि वो 1-1, 1.5 लाख सैलरी लें, जबकि आज के टाइम पे एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम कर रहा है वो 1 लाख रुपए कमा पा रहा है। तो क्या सरकारी कर्मचारी जो 3-3, 4-4 साल मेहनत करके जॉब ले रहे हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे, क्या उनका हक नहीं बनता? कमेंट करके बताएं। और क्या जो ये वेतन आने वाला है, क्या सिर्फ 2 गुना ही बढ़े या 3 गुना तक सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? और इस वीडियो को सभी तक जरूर भेजें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैंने ऐसी बताई हैं जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बता रहे, और बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे हैं कि यार ये चीज़ें हैं क्या, कैसे कैसे बढ़ेंगी। तो सारी चीज़ें जरूर अपने यार दोस्तों तक भेजें, और एक कमेंट आपका जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।